हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इन 18th सेंचुरी लेटर मुगल्स। तो हमने लेटर मुगल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आफ्टर 1707 के बाद कैसे मुगल एम्पायर वीक होना स्टार्ट हो जाता है। सक्सेसर स्टेट, न्यू स्टेट्स और इंडिपेंडेंट स्टेट निकल के आते हैं इस टाइम पे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहादुर शाह के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया आपको, जहंदर शाह के बारे में भी पढ़ा दिया स्टूडेंट्स, फारूक सियार के बारे में भी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। जी हाँ, इनका ओरिजिनल नाम होता था रोशन अख्तर। ये 18 ईयर्स की एज में ही राजा बन गए थे। अब राजा बनाने वाला कौन था इनको? देखो, आपने देखा है किंग मेकर का टाइम चल रहा है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जुल्फिकार खान जैसे किंग मेकर आए, इसका सैयद ब्रदर्स आए। अब इसके बाद कौन आएगा जी? उसके बाद जो नया किंग मेकर था उनका नाम था निजाम उल मुल्क। क्या नाम था? निजाम उल मुल्क, या असफजा भी बोलते थे इनको। क्या बोलते थे स्टूडेंट? असफजा में लिख देता हूँ, एक सेकंड। असफ जहा, उनको सब्जाबी कहा जाता था। तो इन्होंने क्या किया था? सैयद ब्रदर्स को एग्जीक्यूट करने में काम किया था, मतलब खत्म कर दिया था किसको? सैयद ब्रदर्स को। और ये नए किंग मेकर निकल के आए थे जिनका नाम क्या था? निजामुल मुल्क। तो देखिए, तो ये भी तो वीक रूलर थे ये भी। तो इसी टाइम पे जैसे कोई भी रूलर वीक होता है तो नोबल्स पावरफुल हो जाते हैं, तो इनके टाइम में भी यही काम हुआ। फिर देखिए इनका जो कोर्ट फैक्शनलिज्म, मतलब अब क्या नए नए जो इनके निकल के आ रहे थे नोबल्स, उन्होंने मतलब टुकड़ों में स्टार्ट कर दिया था। मतलब एक तरह से मुगल एम्पायर को टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर दिया था इन्होंने। उसी टाइम पे रीजनल स्टेट भी निकल के आए, जैसे कि मुगल सेंटर में जब वीक हुआ तो बंगाल निकल के आ गया था 1717 में। याद करो, फरमान दिया था फारूक सियार ने उस टाइम पे। अवध भी इंडिपेंडेंट कर लेता अपना आपको, सादत अली खान की। ये आगे सारे पढ़ाऊंगा स्टेट्स में स्टूडेंट्स। और फिर देखिए, मैंने बताई दी आपको, निजामुल में ये वजीर बनते हैं 1722 में। और लेकिन कोर्ट पॉलिटिक्स के कारण ये 1724 में हैदराबाद चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं स्टूडेंट? 1724 में ये हैदराबाद चले जाते हैं। आगे देखिए, तो फाइनल डिसइंटीग्रेशन हो गया था मुगल पावर का, और नए नए रीजनल किंगडम निकल के आ रहे थे। और इसी टाइम पे देखिए, जब जहंदर शाह बोल रहा हूँ स्टूडेंट में, ये मोहम्मद शाह रंगीला थे। उस टाइम पे नादिर शाह का इन्वेंजन भी हुआ था। क्या होता है स्टूडेंट? इन्वेजन 1739 में। तो मॉडल मेडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो उस टाइम पे क्या किया था नादिर शाह ने? नादिर शाह कोहिनूर प्लस जो पिकॉक थ्रोन था, क्या क्या? कोहिनूर और पिकॉक थ्रोन ले गया था मोहम्मद शाह रंगीला से, क्योंकि पावरफुल नहीं थे ना मुगल, इसलिए हार गए थे नादिर शाह से। नादिर शाह के बाद आपको देखेगा अहमद शाह अब्दाली देखने को मिलेगा आपको। समझ में आया स्टूडेंट आपको ये? चलिए आगे। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, वाई फ्रेगमेंटेशन अकर्ड, कि मुगल मतलब जो मुगल एम्पायर क्यों टूट रहा था अलग अलग पार्ट्स में? तो सबसे पहले तो जो एम्पायर थे, उनके जो राजा थे एम्पेरियर, वो वाइन में, वुमेन में, प्लेजर में ही रहते थे। उनको और किसी चीज से मतलब ही नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन इनफेक्टिव था। नोबल्स बिकम ऑटोनोमस, अब नोबल आजाद हो रहे थे, खुद की अपनी चला रहे थे। और मिलिट्री और फाइनेंशियली भी कोलैप्स हो गया था। और मराठा एक्सपेंशन हो रहा था और रीजनल पावर्स भी निकल के आ रही थी। तो ये बहुत बड़ा रीजन था एक। समझ में आया स्टूडेंट आपको? चलिए आगे। तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आता है न्यू राजा, जिसका नाम था अहमद शाह। क्या नाम था स्टूडेंट? अहमद शाह। टाइम पीरियड देखिए 48 से 54 तक रहता है। तो जी स्टूडेंट, अहमद शाह पढ़ेंगे अपन 1748 से 54 तक जिन्होंने रूल किया है। तो देखिए इनका भी थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये मोहम्मद शाह रंगीला के बेटे थे, और कुदी शाह बेगम या उद्दम भाई बोलते थे, उनके बेटे थे। तो बेसिकली ये भी बड़े मतलब कमजोर राजा थे। तो उस टाइम पे जो उद्दम भाई थी, वो थोड़ा सा उनका जो पावरफुल क्वीन के अंदर निकल के आई थी, वो थोड़ा सा संभाल रही थी मतलब राज्य को। और मुगल को ड्यूरिंग द उनके रीजन में कंट्रोल कौन कर रहा था? उद्दम भाई। तो उसी टाइम पे देखिए, मैंने बताया था पहले नादिर शाह, उसका किसका एक्सटर्नल थ्रेट था? अहमद शाह अब्दाली, जो रिपीटेड इन्वेजन कर रहे थे। पंजाब और मुल्तान सरेंडर कर दिया था अफगानिस्तान के आगे। अब देखिए यहाँ पे एक नया किंग मेकर निकल के आएगा। तो याद करो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था असफ जाया निजामुल मुल्क, उनका ग्रैंडसन निकल के आया था इमाद उल मुल्क। क्या नाम था उनका? इमाद उल मुल्क। तो इनको मीर बख्शी, मीर बख्शी कौन होता था? मिलिट्री का हेड, वो बना दिया गया था। बिकम पावरफुल किंग मेकर ऑफ दिल्ली, अलैंग विद मराठा के साथ भी उन्होंने मतलब संधि वगैरह करी थी। देखो, ट्रीटी विद मराठा, अलायंस विद पेशवा बाजी। अब इस टाइम पे कौन से मराठा रूल कर रहे थे? पेशवा बालाजी बाजीराव। जब मैं आपको मराठा की कहानी पढ़ाऊंगा पूरी, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो ये इतने मतलब पावरफुल नहीं थे, इनके बारे में क्वेश्चन आते भी नहीं स्टूडेंट, लेकिन एक कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए आपको। अब अहमद शाह के बाद क्या हुआ? इमाद मुल्क विल ट्रेंड अगेंस्ट हिम। जो जिन्होंने किंग मेकर थे वही हमेशा राजा के खिलाफ हो जाते थे। तो ये किसके खिलाफ हो गए थे इस बार?
जी हाँ, अहमद शाह के खिलाफ हो गए थे कौन? इमाद उल मुल्क। तो अहमद शाह को इन्होंने इम्प्रिजन कर दिया, ब्लाइंडर मतलब जेल में डाल के अंधा कर दिया। इससे पहले कौन से राजा को अंधा किया गया था बताइए स्टूडेंट? जी हाँ, फारूक शियार को। रिमूव फ्रॉम द थ्रोन, उनको थ्रोन से भी हटा दिया और फिर एम्पायर किसके कंट्रोल में आ गया? इमादुल मुल्क के आगे। तो इनका इतनी कोई कहानी नहीं है स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, तो उसके बाद कौन से राजा आते हैं? आलमगीर सेकंड। कौन आता है स्टूडेंट? आलमगीर सेकंड। इनका टाइम पीरियड कब तक रहा है? 54 से 59 तक। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये किसके? जहंदर शाह के बेटे थे ये। और मुगल थ्रोन पे किसने बिठाया था इनको इस बार? इमादुल मुल्क। ये कौन थे? किंग मेकर। कौन थे? इमादुल मुल्क। किसके ग्रैंडसन थे? असफ जाके, या निजाम मुल्क मुल्क भी बोल सकते हो आप। तो कंटिन्यू लाइन ऑफ वीक पपेट रूलर थे। अभी भी कंट्रोल कौन कर रहा था? नोबल्स ही कंट्रोल कर रहे थे। और एक्सटर्नल सिचुएशन में वही अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हो रहा था। तो इंपीरियल पॉलिटिक्स को पूरा डोमिनेट कौन कर रहा था? एक्सटर्नल थ्रेट्स। कंट्रोल, अपॉइंटमेंट, रेवेन्यू, मिलिट्री डिसीजन कौन ले रहा था? ये सब ले रहा था किंग मेकर इमादुल मुल्क। कौन ले रहा था? इमादुल मुल्क। और इसी टाइम पे है ना रोहिला का भी राइज होता है। अब नाजिम खान रोहिला कौन थे? ये भी एक नोबल हुआ करते थे मुगल कोर्ट के अंदर। क्या नाम था? नाजिम खान रोहिला। तो ये अलाई थे, मतलब साथी थे किसके? अहमद शाह अब्दाली के। बेसिकली हुआ क्या था? अहमद शाह अब्दाली को इन्होंने ही बुलाया था, नाजिम खान रोहिला ने ही, मैसेज देके कि यहाँ पे हमारा राजा कमजोर, आप यहाँ पे आओ और आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। फिर बाद में उनको वाइसरॉय बना दिया जाता है नॉर्थ वेस्ट का, दिल्ली के पास। फिर देखिए, तो मैंने बता दिया इमादुल मुल्क का क्या था, वो डिफेक्टो रूलर थे, मतलब पूरा पावर उन्हीं के हाथ में थी। अपॉइंटमेंट, रेवेन्यू, मिलिट्री डिसीजन सारे कौन लेता था? इमादुल मुल्क लेते थे। मराठा ने भी बीच में इंटरवेंशन की थी, मुगल शॉट हेल्प फ्रॉम। अब जो मुगल कोर्ट था उन्होंने मराठा से मदद मांगी थी इस बार। किससे हेल्प मांगी थी? मराठा से। आप जानते हैं इसके बाद ही आपको बैटल ऑफ प्लासी देखने को, सॉरी, बैटल ऑफ पानीपत थर्ड देखने को मिलती है इसके बाद ही। फिर उन्होंने अदीना बेग खान को गवर्नर बना दिया था नॉर्थ वेस्ट में। किसने बनाया था? ये मराठा ने। किसको? अदीना बेग खान को, जिससे कि वो एक्सटर्नल थ्रेट तो मोहम्मद शाह अब्दाली था उनको रोक सके। फाइनली 1759 में है ना इमादुल मुल्क के कहने पे आलमगीर को भी मार दिया जाता, आलमगीर टू को। अगेन किंग है ना, किंग मेकर ने मार दिया अपने राजा को। तो एक तरह से देखा, एक और एग्जांपल नोबल ने एलिमिनेट किया पपेट एम्पायर को। समझ में आई स्टूडेंट आपको ये कहानी? चलिए आगे। उसके बाद देखो छोटा सा राजा, मतलब बहुत कम टाइम के लिए आया, शाहजहां थ्री, जिनका 59 से 60 तक रहा। काम बख्श के बेटे थे और ये भी पपेट थे इमाद मुल्क के आगे। बट उन्होंने रिमूव, मतलब इसको इनको रिमूव किसने किया था? मराठा ने रिमूव किया था इस बार। किसको? शाहजहां को। समझ में आया स्टूडेंट? अब देखिए आज के लास्ट किंग के बारे में पढ़ेंगे, शाह आलम सेकंड, जिनका टाइम पीरियड बहुत लंबा था। क्या नाम है? शाह आलम सेकंड, जिनको अली गौर भी बोला जाता था, 1759 से 1806। ये आलमगीर सेकंड के बेटे थे, जिनको अपन अब पढ़ चुके हैं भी। और किसने बिठाया था इस बार इनको राजा की तख्त पे? मराठा ने। मराठा में किसने? सदाशिव राव भाऊ। अब मराठा किंग मेकर बन गए यहाँ पे। अब अर्ली फेज में क्या हुआ? ये मुगल एम्पायर हेड श्रंक ड्रेस्टली। अब तुम जानते हो मुगल एम्पायर धीरे धीरे क्या हो रहा था? श्रिंक होता जा रहा था, मतलब खत्म होता जा रहा था। अब इनका राज कहां तक रह गया था? रेड फोर्ट से पालम तक, इसलिए इनको शाह पालम भी बोला जाता था। अब रेड फोर्ट भी दिल्ली में और पालम भी दिल्ली में, तो ये पालम तक भी नहीं जा पा रहे थे, इतने मतलब मुगल कमजोर हो गए थे। अब यहीं पे मराठा का राइज हो गया था, नाना साहेब डिक्लाइन सून आफ्टर। फिर आप जानते हो उस टाइम पे 1761 में क्या होती है? बैटल ऑफ पानीपत होती है, मैंने बता ही दिया था। वीकेंड मराठा पावर, यहाँ पे मराठा भी कमजोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली रिकॉग्नाइज करता है सालम टू अहमद शाह किसको राजा बना के चले जाते हैं यहाँ पे लूट मगर, क्योंकि उन जो अहमद शाह अब्दाली थे या नादिर शाह था, इनको कभी भी इंडिया में रूल नहीं करना था, इनको सिर्फ लूटने आते थे। तो इन्होंने रिकॉग्नाइज किसको कर दिया? सालम को ही राजा बना दिया। लेकिन जो नजीबुद्दौला, याद करो आलमगीर सेकंड में मैंने नजीबुद्दौला पढ़ाया था, जो अलाई था। किसका अलाई था? ये देखिए, अलाई ऑफ अहमद शाह अब्दाली। इसको क्या बना दिया गया? मीर बख्शी, वही मिलिट्री कमांडर बना दिया गया। बट अफगान रेड अराउंड दिल्ली कंटिन्यू, अफगान की रेड हो रही थी। अब देखो नजाबिद्दौला का सन आता है जबीता खान। कौन आता है? जबीता खान, जो दिल्ली को कंट्रोल करता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, फिर जो हमारे पास जो राजा थे सालम सेकंड, वो दिल्ली से चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? वो अवध के अंदर। और कब तक रहते हैं? 1772 तक। इतना डर गए थे वो कि उनको अवध जाना पड़ा भाग के, है ना। तो उसी में आप लोग 1764 की बैटल ऑफ बक्सर भी देखने को मिलती है। अभी मैं बैटल ऑफ बक्सर नहीं पढ़ा रहा आपको स्टूडेंट, जब मैं आपको आगे की कहानियां बताऊंगा उसमें मैं बैटल ऑफ बक्सर आपको पूरी बताऊंगा। मैं बैटल ऑफ प्लासी भी बताऊंगा और बैटल ऑफ बक्सर भी कराऊंगा।
तो रॉबर्ट क्लाइव ने फोर्स करके ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी करवाई थी। ये कब हुई थी? ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये भी मैं आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा आपको, तो आप टेंशन मत लो। दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए थे, और कोरा और इलाहाबाद किसको दे दिया था? सालम टू को। बेसिकली ये अवध के अंदर आता था कोरा और इलाहाबाद। जो शुजाउद्दौला था ना, तो देखो शुजाउद्दौला कंट्रोल है ना। शुजाउद्दौला कहां का नवाब था? अवध का नवाब था, नवाब ऑफ अवध। तो एक वजीर थे, मतलब ये ध्यान रख रहे थे किसका? सालम टू का। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए आगे। अब देखिए, फिर रिटर्न टू 1772 के आसपास है ना, मराठा की मदद से वापस से आते हैं दिल्ली में। माजी सिंधिया, सिंधिया टुक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। अब सिंधिया क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं दिल्ली का। लेटर ईयर में क्या होता है? कंटिन्यू मुगल अफगान कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है, 1770 से 80 तक चलता है। जबीता खान, जबीता खान कौन थे स्टूडेंट? मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, देखिए ये रे, एक सेकंड। हाँ, नजीबुद्दौला के सन थे जबीता खान। किसके सन थे? नजीबुद्दौला के। तो जबीता खान और सन उसका गुलाम कादिर टेम्परेरी एक्सपेल सिंधिया, सिंधिया को उन्होंने भगा दिया वहां से। गुलाम कादिर, तो उन्होंने फिर क्या किया? गुलाम कादिर ने, जो जबीता खान के बेटे थे, उन्होंने सालम को अंधा कर दिया, ब्लाइंडेड। अगेन देखो ब्लाइंड किया गया, ऑलरेडी अपन पहले भी देख चुके हैं काम। और टाइटल दे दिया गया ब्लाइंड मुगल एम्पायर। क्या टाइटल दिया गया? ब्लाइंड मुगल एम्पायर। तो मराठा वापस आते हैं और रेस्क्यू करते हैं, और वापस से उनको रिस्टोर करके राजा बना देते हैं। किसको? सालम टू को। समझ में आया स्टूडेंट? अब 1803 में क्या होता है? सिंधिया हार जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। वो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में। और दिल्ली और मुगल एम्पायर किसके डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है? ब्रिटिश कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में आ गए स्टूडेंट? सब ब्रिटिश कंट्रोल में। बाकी स्टूडेंट अकबर टू बहादुर शाह जफर है ना, डिक्लाइन कैसे हुआ और कुछ आउटकम, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको। होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। कुछ भी डाउट आता है तो स्टूडेंट कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से। मेरे टेलीग्राम चैनल पर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।